नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हिमालय को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे हिमालय के प्रमुख दर्रे। दर्रे होते क्या हैं? दर्रे वह जगह होती है जब दो पर्वतों के बीच जो आने जाने का रास्ता होता है उसे दर्रे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा जो है वो हिमालय की काराकोरम श्रेणियों के मध्य में जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है, जो भारत और चीन के बीच एक संपर्क मार्ग हमें प्रदान करता है। और जो काराकोरम दर्रा है ये एक ट्रांस हिमालय प्रदेश में स्थित है। काराकोरम श्रेणी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, ट्रांस हिमालय का एक पार्ट है। तो ये भारत और चीन के बीच में आने जाने का एक रास्ता प्रदान करता है। दूसरा देखते हैं केपसांग दर्रा। केपसांग दर्रा भी ट्रांस हिमालय प्रदेश का ही एक भाग है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर मतलब भारत और चीन के बीच रास्ता प्रदान करता है। अब हम मान सकते हैं कि जब से भारत का मैप चेंज हुआ है तो ये लद्दाख का पार्ट है, मतलब लद्दाख में भारत और चीन के बीच रास्ता प्रदान करता है। अगला देखते हैं लानकला दर्रा। लानकला दर्रा भी ट्रांस हिमालय में स्थित है, जो लद्दाख और तिब्बत के बीच में संपर्क का स्थान प्रदान करता है। वर्तमान में ये लानला दर्रा लद्दाख और चीन के बीच एक अधिकृत क्षेत्र अस्काई चीन का एक पार्ट है, जो कि सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला चांगला दर्रा। चांगला दर्रा भी ट्रांस हिमालय प्रदेश का भाग है, जो कि भारत और चीन के बीच संपर्क रास्ता प्रदान करता है। ये भी लद्दाख से भारत और चीन के बीच रास्ता प्रदान करता है। अगला है जाराला दर्रा। जाराला दर्रा ट्रांस हिमालय प्रदेश का पार्ट है, जो भारत और चीन के बीच संपर्क स्थापित करता है। ये भी लद्दाख से चीन को जोड़ता है। उसके बाद है खारदुंगला दर्रा। खारदुंगला दर्रा भी ट्रांस हिमालय प्रदेश का भाग है, जो ये दर्रा भी लद्दाख से चीन को जोड़ता है, मतलब भारत के लद्दाख से चीन को जोड़ता है। अगला है बुर्जिला दर्रा। बुर्जिला दर्रा भी वृद्ध हिमालय प्रदेश का एक भाग है, जो कि जम्मू कश्मीर मतलब भारत एवं पाकिस्तान के बीच एक नियंत्रण रेखा का काम करता है। बुर्जिला दर्रा जो है वो कश्मीर के गिलगित एवं श्रीनगर के बीच एक प्राचीन मार्ग है। इसी दर्रे से होकर मध्य एशिया का मार्ग गुजरता है। शीत ऋतु में ये पूरी तरह से बर्फ से ढक जाता है। ये व्यापार और परिवहन के लिए मतलब बिल्कुल बंद हो जाता है शीत ऋतु में, क्योंकि बर्फ से ढक जाता है। ये दर्रा पाकिस्तान से अधिकृत कश्मीरी घाटी और भारत की कश्मीरी घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदान से जोड़ता है। अगला है बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा वृद्ध हिमालय प्रदेश का भाग है। ये जम्मू कश्मीर के राज्य में स्थित एक मनाली को लेह से जोड़ता है, और शीत ऋतु में ये भी पूरी तरह से बर्फ से ढक जाता है। ये हिमाचल प्रदेश में है, जो कि मनाली को लेह से जोड़ता है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल के बीच। अगला है सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा भी वृद्ध हिमालय प्रदेश का हिस्सा है। ये दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, जो जम्मू से श्रीनगर जाने वाले मार्ग को आपस में जोड़ता है। अगला है पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा भी जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला एक दर्रा है। अगला पढ़ते हैं बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा भी जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी में स्थित दर्रा है, जो कि जम्मू से श्रीनगर जाने वाला मार्ग को जोड़ता है, जो कि लघु हिमालय प्रदेश का एक भाग है। पीर पंजाल, बनिहाल दोनों ही लघु हिमालय प्रदेश के भाग है। अगला है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा भी लघु हिमालय प्रदेश का भाग है, जो कि मनाली को लेह से जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश में है ये, जो कि मनाली को लेह से जोड़ता है, और यहीं से होकर मनाली का जो लेह की तरफ सड़क मार्ग जाता है वो यहीं से गुजरता है, और हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार इसको कहा जाता है। प्रवेश द्वार इसको कहा जाता है यहाँ पर। अगला देखते हैं नीति दर्रा, मानाला दर्रा और लिपुलेख दर्रा। ये तीनों ही दर्रे जो है उत्तराखंड में स्थित है और भारत और चीन के बीच संपर्क स्थापित करते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कौन से दर्रे उत्तराखंड में स्थित हैं, कौन से नहीं है। तो नीति दर्रा, मानाला दर्रा और लिपुलेख दर्रा ये तीनों ही उत्तराखंड में स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं नाथुला दर्रा।
नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में स्थित है, जो भारत और चीन के बीच एक सीमा को, मतलब भारत और चीन के बीच रास्ता प्रदान करता है। सिक्किम में स्थित है ये, और ये प्राचीन रेशम का मार्ग के लिए बहुत ज्यादा फेमस था नाथुला दर्रा। आगे बढ़ते हैं जैलेपला दर्रा। जैलेपला दर्रा भी सिक्किम में स्थित है, ये जो कि ये दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग प्रदान करता है। मतलब ये तिब्बत और भारत को जोड़ता है जैलेपला दर्रा। ये भी वृद्ध हिमालय प्रदेश का एक भाग है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नाथुला दर्रा और जैलेपला दर्रा से कि पूर्वोत्तर भारत की तरफ भारत और चीन के बीच व्यापार स्थापित करने के लिए कौन से दर्रे का प्रयोग किया जाता है। तो नाथुला दर्रा और जैलेपला दर्रा ये दोनों के बीच व्यापार संबंध स्थापित करने का रास्ता प्रदान करता है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि चुम्बा घाटी से होकर कौन सा दर्रा गुजरता है। तो कौन सा दर्रा गुजरता है? सिक्किम का जैलेपला दर्रा। आगे बढ़ते हैं बॉमडिला दर्रा। बॉमडिला दर्रा जो है वो उत्तर पूर्वी हिमालय प्रदेश का भाग है, जो कि कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। बॉमडिला दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता है। यहाँ पर काफी बर्फबारी भी होती है, अच्छा मौसम भी होता है, लेकिन शीत ऋतु में बर्फबारी की वजह से ये रास्ता बंद हो जाता है। आगे देखते हैं दिफू दर्रा। दिफू दर्रा जो है वो उत्तर पूर्वी हिमालय प्रदेश का भाग है। ये भी अरुणाचल प्रदेश में है और साथ साथ ही अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार जाने के रास्ते को जोड़ता है। दिफू दर्रा जो है भारत, चीन और म्यांमार तीनों के लिए रास्ता प्रदान करता है। अगला देखते हैं पांगसाउ दर्रा। पांगसाउ दर्रा जो है वो भी उत्तर पूर्वी हिमालय प्रदेश का भाग है। ये भी अरुणाचल प्रदेश में है और ये अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार जाने के रास्ते को जोड़ता है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे महत्वपूर्ण है। तो अरुणाचल प्रदेश में बॉमडिला दर्रा, दिफू दर्रा और पांगसांग दर्रा तीनों ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि तीनों ही एक तरह से उत्तर पूर्वी हिमालय प्रदेश का भाग है, तीनों ही अरुणाचल प्रदेश में है, तो तीनों ही अपनी अपनी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं तुजू दर्रा। तुजू दर्रा जो है वो भी उत्तर पूर्वी हिमालय प्रदेश का भाग है और ये कहाँ पर है? ये मणिपुर में है। ये मणिपुर से म्यांमार जाने के रास्ते को जोड़ता है। मणिपुर राज्य के दक्षिण पूर्व में ये दर्रा स्थित है और इसी दर्रे से इम्फाल, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल से म्यांमार जाने का मार्ग गुजरता है। आज हमने पढ़े भारत के हिमालय पार्क के सारे प्रमुख दर्रे। इसमें सभी सारे दर्रे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, केवल वही महत्वपूर्ण जो मैंने ज़्यादातर क्वेश्चंस के माध्यम से बताए हैं। इसमें सारे दर्रे आप सभी को याद नहीं कर रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण दर्रे ही याद करने हैं। तो ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।